हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम आपको लेकर आए हैं वर्ब। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं। और जो पार्ट्स मैंने बताया था आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का बताया था, और फिर दूसरा मैंने उसके रूप जो बताए थे रेगुलर और इरेगुलर का। जैसा कि मैंने बताया था कि एक वर्ब का एक ह्यूज टाइप्स ऑफ वर्ब आएंगे जो कि आप इनको भली भांति अपने सेंटेंसेस में या फिर यूँ कह लीजिए कि ग्रामर के नज़रिए से हर बार प्रयोग करते हैं। राइट नाउ कि हम इसको कैसे अध्ययन करें कि एक बार में देखने से और सुनने से ही याद हो जाए। तो हम आपको आपके सामने एक चार्ट दिखा रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको हम देखते हैं और इसकी बारीकियां समझते हैं। जैसा कि वर्ब आपके सामने है, वर्ब के हमने दो पार्ट्स बना रखे हैं और ये दोनों पार्ट्स, पहला लेक्सिकल होता है और दूसरा ऑक्सिलरी होता है। लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसका दूसरा नाम मेन वर्ब भी है। मैंने मेन वर्ब इसलिए नहीं लिखा कि और आप हमेशा मेन वर्ब की बात करते हैं और मेन वर्ब जानते हैं। इसका दूसरा नाम लेक्सिकल वर्ब है। राइट नाउ पहले हम इसको समझते हैं। लेक्सिकल वर्ब जो मेन वर्ब होता है वो निम्न 5 भागों में विभक्त होता है। 5 प्रकार से जानते हैं, 5 प्रकार से यूज करते हैं और इन पांचों को हम भली भांति अध्ययन करेंगे इनके अनुसार। मैंने पिछले वीडियो में आपको दो प्रकार के वर्ब बताए थे, रेगुलर और इरेगुलर। मैंने एक एक शब्द, एक एक वर्ड्स का अलग अलग मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है। एक रेगुलर वर्ब का है और एक इरेगुलर वर्ब का। तो चलिए देखते हैं V1, V2, V3, V4, V5। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि V1 को डिक्शन वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्शन वर्ब। इसलिए यह जब आप डिक्शनरी में इस वर्ब को चेक करेंगे तो आपको सिंपल ये वाले वर्ब ही दिखाई देंगे। इसमें SES ED नहीं लगा रहता है, इसलिए इसको हम डिक्शन वर्ब कहते हैं। राइट नाउ दूसरा है V2। तो V2 को कहते हैं हम पास्ट फॉर्म वर्ब। राइट, पास्ट फॉर्म मतलब कि पास्ट टेंस में आने वाला सेकेंड फॉर्म जो होता है वर्ब का वो यही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यह पास्ट फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है V3। ठीक है, तो ये V3 में देखिए सेकेंड फॉर्म की तरह ही V3 होता है, लेकिन इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आपको कॉल्ड और रिटन इस तरीके से जो बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो थर्ड फॉर्म में जाकर चेंज हो जाते हैं। तो खैर इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जो कि परफेक्ट टेंसेस में, पैसिव वॉइसेस में आते रहते हैं। चौथा है V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यह V1 में ING को जोड़ने से बनता है। ठीक है, V1 में ING को जोड़ने से बनता है और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। यह किन किन में आता है? तो ये तीनों टेंसेस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में ING जोड़कर प्रयोग किया जाता है। राइट नाउ यही क्रिया जिरंड की तरह भी प्रयोग किया जाता है। जैसे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग में आने वाला ING फॉर्म यही होता है, बट वहाँ पे हम जिरंडियल फॉर्म बोलते हैं। उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं कहेंगे। इसको हम अगले चैप्टर्स में आगे हम पढ़ेंगे। पांचवा है V5। इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट फॉर्म्स। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट फॉर्म्स। ध्यान रखिए कि यह इंडेफिनिट फॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यही वो आपका इंडेफिनिट फॉर्म्स है।
अब हम ये बात करेंगे ये कैसे बनता है। तो V1 में S या ES लगाने से यह प्राप्त होता है। ध्यान रखिए कि V1 प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। राइट? ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो आगे बढ़ते हम इसके आगे हम बढ़ते हैं। आपने ये भली बात समझ लिया होगा। इस पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखा है। एग्जाम्पल्स हम इन पे किसी एक पे हम दिखा रहे हैं। जैसे कि राइट को मैंने लिया हुआ है, चूज़ किया है। तो ये देखिए, यू राइट लेटर, हमने V1 को यूज़ किया, यू राइट लेटर। ठीक है, ये यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। राइट नाउ ही रोट अ लेटर। आप जानते हैं कि पास्ट फॉर्म में या पास्ट फॉर्म के सेंटेंसेस में भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर या प्लूरल हो, उसके साथ आप सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अतः इसको हम ही रोट अ लेटर, ये V2 को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर तीसरे में चलते हैं, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। देखिए, हैव के साथ रिटन आया हुआ है, तो यह रिटन जो है थर्ड फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हैव के साथ यूज़ किया जाता है। राइट? अच्छा, अब हम चलते हैं V4 के साथ। सी इज़ राइटिंग अ लेटर। ये देखिए, राइटिंग का प्रयोग हमने किया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने यूज़ किया हुआ है। फिर अगला है ही राइट्स अ लेटर। ये देखिए, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने यूज़ किया हुआ है, जो कि ये है। ठीक है, इन एग्जाम्पल से आप भली भांति समझ गए होंगे कि इन जितने भी लैक्सिकल वर्ब हैं इसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और ये बार बार आते रहते हैं। चलिए चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है कि हमने इसको 3 बराबर भागों में बांटा है। अच्छा, 3 बराबर भागों में क्या क्या कह रहा है, तो आप देख सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी। अब ये प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल है क्या, किस चिड़िया का नाम है? तो इन चिड़ियाओं को हम थोड़ा सा देखते हैं और इनके पर को गिनते हैं। तो राइट नाउ जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये बनता है आपके टू डू, टू हैव, टू डू, टू हैव, टू बी। टू डू के अकॉर्डिंग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। टू डू में आप जानते हैं कि डू, डज और डिड का समावेश होता है। हैव में हैज, हैव और हैड का समावेश होता है और टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर। और उसके बाद जो आता है वो होता है बीन, बीइंग। इसको भी लिख लेते हैं, बिन और बीन। ये जितने भी आते हैं टू बी के अकॉर्डिंग आते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक इसी प्राइमरी ऑक्सिलरी को एक दूसरे भाग में भी बांटा जाता है, वह उस भाग का नाम क्या है? तो उस भाग का नाम है लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। मैंने कल भी इसके बारे में जिक्र किया था एक बार, तो हम इसको देखते हैं, लिंकिंग वर्ब। जब लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है ना, तो आप ये मानकर चलिए कि उसमें दूसरा कोई वर्ब नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि कोई दूसरा वर्ब नहीं होता है। लिंक का मतलब ही होता है जोड़ना। लिंक का मतलब होता है जोड़ना, और यह एक दूसरे शब्द के साथ जाकर जुड़ जाता है। और यह लिंकिंग वर्ब कौन कौन होते हैं? यही टू बी के सारे
होते हैं, लेकिन इस टू बी के ये दोनों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई और भी वर्ब आता है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग होता है इज, एम, आर, was and were। क्या होता है? is, am, are, was, were। इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इनको और इनको जब एक ही समान हैं, एक ही तरीके से हैं, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये दोनों कब और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। इससे पहले कि मैं मॉडल और मार्जिनल को एक्सप्लेन करूं, मैं इस प्राइमरी एक्सिलरी को आज के पार्ट्स में मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको वर्ब पार्ट 3 में एक्सिलरी के पूरे पार्ट्स को हम बखूबी आपको डिफाइन करेंगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप इसको ढंग से स्टडी कर सके। राइट नाउ इसको आप भले भांति ध्यान से देखें। अगले वीडियो में आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, प्रयोग और उनकी खूबियों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये प्राइमरी लिंकिंग में बदलता है और कैसे मॉडल से मार्जिनल में बदलता है। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।